आखिरकार ये कौन है? वैसे एक पिक्चर बनी थी बरसों पहले, तीसरा कौन, बड़ी मजेदार थी। इट वाज लाइक अ मर्डर मिस्ट्री। नेवर माइंड, लेकिन कोई है तीसरा जो आ गया है वसुधा और देव की लाइफ में। ये तीसरा जो भी है विलन है फॉर श्योर, ये तो पता की बात है, लेकिन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके कारनामे जरूर दिख रहे हैं। तो बस हमारे वसुधा और देव भी कमर कस के इस शख्स की तलाश में निकल चुके हैं। वसुधा और देव की जिंदगी में नए दुश्मन की एंट्री हो चुकी है, मगर इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि दुश्मन कौन है, कैसा दिखता है और उसके इरादे क्या हैं, इस बारे में फिलहाल देव और वसुधा कुछ भी नहीं जानते हैं। हर रात को चौहान इंडस्ट्रीज के बोर्ड को गंदा कर कर कोई चला जाता है। ये बात जब देव और वसुधा को पता चली तो उन्हें समझ में आ गया कि कोई तो है जो ये जानबूझकर कर रहा है। मुंडवा फैक्ट्री में एक के बाद एक चोरियां हो रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, आग लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए मैं और वसु वहाँ पर पहुँच गए हैं पता करने के लिए। और पहली बार ये पता लगता है कि कोई बोर्ड को आके रोज़ गंदा करता है, जो देव के लिए बहुत ही गुस्से वाली बात है, क्योंकि वो बोर्ड चौहान इंडस्ट्रीज़ का है और वो मासा की मेहनत का बनाया हुआ है। तो उसी को फिगर आउट करने के लिए देव और वसु निकल पड़े हैं इस शेडलॉक बनने में, और लेट्स सी क्या होता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई राज है, पर लेकिन देव और वसु इतना जानते हैं कि कोई ना कोई है जो चौहान इंडस्ट्री के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहा है, और हो सकता है मासा के खिलाफ या पूरे चौहान परिवार के खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा हो, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कोई तो है जो मतलब हमारी कंपनी को का नाम बिगाड़ रहा है और एक्सीडेंट भी करा रहा है और किसी को काम भी नहीं करने देता है। वहाँ पर जो हमारे इंजीनियर्स थे उन सबको रात को जब वो घर लौटते हैं तो उनकी पिटाई होती है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है जिसके लिए मासा ने भी कोई कदम नहीं उठाया। तो देव के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा कहीं भी होता है तो मासा सबसे पहले पहुँचती हैं, लेकिन इस बार मासा नहीं पहुँची हैं। तो देव को जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ये मासा के खिलाफ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब वसुधा को 1 साल वाला व्रत पूरा करना है, तो वो तो मंडवा में ही रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ अब देव ने भी ये फैसला किया है कि वो भी यहीं रहेगा जब तक वो उस दुश्मन के बारे में पता नहीं लगा लेता जो ये सब कुछ कर रहा है। और देखिए, देव और वसुधा ने अब छानबीन की शुरुआत भी कर दी है। देव और वसुधा को पता चला है कि पूरे गाँव वाले रात में यहाँ आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इस जगह पर भूत प्रेत है और इसीलिए कोई भी यहाँ पर आना नहीं चाहता। यहाँ तक कि कंपनी का गार्ड भी रात में यहाँ आने से डरता है। बिल्कुल पता तो लगा कर रहेंगे, देव और वसु अब मुंडवा में ही रहेंगे फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हमें नहीं पता लगता है कि कौन है इसके पीछे, क्या है। और जब एक बार हल्का सा भी एक हिंट मिल जाए, एक सुराग मिल जाए, तो शायद हम मासा को बुलाएं या फिर खुद कुछ तहकीकात करें, पुलिस को इन्वॉल्व करें। देव और वसुधा को अब ये पता चल चुका है कि कोई तो है जो चौहान परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ये नया दुश्मन कौन है, इस बात का पता लगाना फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।